10 मार्च को बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 5 बार मुख्यमंत्री बन रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जो जनता है उसने मन बना लिया है कि 2007 से लेकर 2012 तक जो बहन जी का शासन रहा है, कानून के द्वारा कानून का राज रहा है, वो फिर दोबारा जनता मांग रही है कि सरकार भी देख ली है और बाबा की थोको सरकार भी देख ली है। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ पर है पुलिस राज। पुलिस उठा कर ले जाती है और उसके बाद किसी को भी मार देती है। आपने देखा होगा आगरे का केस। तो अब की बार वो बहन कुमारी मायावती की सरकार चाह रही है और 24 में तो सेंटर से जाएंगे और 22 में यहाँ से जाएंगे। तो सरकार आ रही है बहुजन समाज। जब उनकी सरकार होती है तो दंगे होते हैं, अखलाक का केस होता है दादरी के अंदर। तो उनकी सरकार में ना तो दलितों को कोई न्याय मिलता है, ना मुसलमानों को न्याय मिलता है। वोट चाहिए उनको, बस वोट दे दीजिए उनको, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दीजिए और बाद में फिर डंडा पड़ेगा। सर, लगातार बहन जी चुनावी जनसभाएं कर रही हैं, क्या कोई परिवर्तन होगा इन जनसभाओं से या कुछ देरी हो गई है इनमें भी? कोई देरी नहीं हुई है, परिवर्तन होगा। 10 मार्च को बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 5 बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। इधर देख के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जो जनता है उसने मन बना लिया है कि 2007 से लेकर 2012 तक जो बहन जी का शासन रहा है, कानून के द्वारा कानून का राज रहा है, वो फिर दोबारा जनता मांग रही है। क्योंकि अखिलेश की सरकार भी देख ली है और बाबा की थोको सरकार भी देख ली है। यहाँ कानून का राज नहीं है, यहाँ पर है पुलिस राज। पुलिस उठा कर ले जाती है और उसके बाद किसी को भी मार देती है। आपने देखा होगा आगरे का केस। तो अब की बार वो बहन कुमारी मायावती की सरकार चाह रही है और 24 में तो सेंटर से जाएंगे और 22 में यहाँ से जाएंगे। तो सरकार आ रही है बहुजन समाज पार्टी। किसकी सच माने? अखिलेश भी कह रहे हैं 400 प्लस, योगी जी भी कह रहे हैं देखो, अखिलेश जी की सरकार दे चुके हैं 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश की सरकार देख ली है। इस देश में सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए जब अखिलेश की सरकार थी। मुजफ्फरनगर किसकी सरकार में हुआ? अखिलेश की सरकार में हुआ ना मुजफ्फरनगर। कितने मुस्लिम लोगों को वहां पर नुकसान हुआ, कितने कहते बीजेपी ने करवाया था। कोई बीजेपी ने नहीं करवाया। अब बीजेपी की सरकार अब तो नहीं हो रहे हैं। जब उनकी सरकार होती है तो दंगे होते हैं, अखलाक का केस होता है दादरी के अंदर। तो उनकी सरकार में ना तो दलितों को कोई न्याय मिलता है, ना मुसलमानों को न्याय मिलता है। वोट चाहिए उनको, बस वोट दे दीजिए उनको, अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दीजिए और बाद में फिर डंडा पड़ेगा। जो बहन कुमारी मायावती की सरकार में जो दलितों को प्रमोशन दिया था रिजर्वेशन के अंदर, उसको उन्होंने डिमोशन करने का काम किया था। और उनके जो पिताजी हैं मुलायम सिंह यादव, कहते हैं रेप के केस पे कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाए तो फांसी दोगे क्या? तो ऐसी सरकार नहीं आनी चाहिए। बहन जी की सरकार आनी चाहिए। बहन जी की सरकार आएगी। तो 2019 में पता नहीं था आपको इस बात का? देखिए, समीकरण होती हैं, राजनीतिक समीकरण बनती हैं। हमने बहुत दिन के बाद में उनसे समझौता किया, मगर चीटिंग की उन्होंने फिर दोबारा। तो उसके बाद में बहन कुमारी मायावती ने गठबंधन को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद हम अकेले लड़ रहे हैं, 404 सीटों पे अकेले लड़ रहे हैं। और देखना आप, हम 10 तारीख को बहुत में सरकार आएगी हमारी और बहन कुमारी मायावती 5वीं सरकार बनाएगी। ये जो जनसभा हो रही है, इनसे क्या सियासी समीकरण? देखो, जनसभा पहले तो बोल रहे बहन जी निकलनी है। अब बहन जी निकलनी है। कोविड भी था देश के अंदर, कोविड चल रहा था, कोविड-19 था, उसकी गाइडलाइन थी, परमिशन नहीं मिल पा रही थी। बहन जी काम कर रही थी, अच्छे कैंडिडेट दिए बहन कुमारी मायावती ने। बहन जी ने कहा कि 50% नौजवानों को भागीदारी देंगे, तो 50% से ज़्यादा नौजवानों को टिकट देने का काम किया है। वो लंबे समय से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उसके बाद जब बहन जी निकली हैं, पश्चिम में निकली हैं, पश्चिम में हुआ था, पश्चिम का जितना भी था वोट वो सब परिवर्तन होगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ। 2 चरण के चुनाव हुए हैं, दोनों चरण के चुनाव में हाथी चल रहा है, हाथी की हवा चल रही है। ये मीडिया में बैठकर, एसी रूम में बैठकर ये हवा चलाते रहते, कभी अखिलेश की हवा चल रही है, कभी बाबा की हवा चल रही है। हमारे 22% वोट उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारी हवा नहीं चल रही। तो ये जो सरकार 22% तो कह रहे हैं चंद्रशेखर हमें दे रहा है वोट। अरे चंद्रशेखर की बात छोड़ो, यहाँ बहुजन समाज पार्टी की बात करो। बहुजन समाज पार्टी का इंटैक्ट वोट है बहुजन समाज पार्टी का 22% वोट है हमारा। 22% के बाद प्रबुद्ध समाज हमारे साथ आ रहा है, मुस्लिम समाज हमारे साथ आ रहा है, बहुजन समाज जितने भी लोग हैं ओबीसी के वो हमारे साथ आ रहे हैं। सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार को, बहन कुमारी मायावती के शासन को लेके आना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी यहाँ पर न्याय देती है, बहन जी यहाँ कानून का राज देती है। सब कोई तो गर्मी निकालना चाह रहा है, कोई चर्बी निकालना चाह रहा है, तो हम भर्ती निकालना चाह रहे हैं। बहन जी ने कहा कि हम भर्ती निकालेंगे, हम ना चर्बी निकालेंगे, तभी तो भर्ती निकाल। बिल्कुल सरकार आएगी ना। लोगों ने मन बना लिया, 24 जो करोड़ लोग हैं उत्तर प्रदेश के, मन बना लिया है कि बहन जी जैसा कोई शासन नहीं दे सकता है। बहन जी के राज में जो बहन जी कहती हैं, जो बहुजन समाज पार्टी कहती है वो करती हैं। हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं होता है। उनकी तरह झूठे वादे करते हैं कि मेरी सरकार आ जाए भाइयों बहनों, मेरी सरकार आएगी तो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार दिए उन्होंने? नहीं दिए रोजगार छीन लिए। 15 लाख देंगे, कहाँ 15 लाख दिए? 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। इसी आधार पे मिलता है ना। नहीं, लोगों ने दे दिया ना। अब लोग कह रहे हैं कि अब की बार गलती होगी
पिछली बार गलती होगी, अब की बार गलती नहीं करेंगे। अब की बार हम ऐसी सरकार चुनेंगे जो संविधान की बात करती हो, जो न्याय की बात करती हो, शिक्षा की बात करती हो, जो रोजगार की बात करती हो, जो मंदिर मस्जिद की बात ना करती हो, मुसलमान हिंदू की बात ना करती हो, जो कब्रिस्तान और शमशान की बात ना करती हो, जो 3 तलाक की बात ना करती हो, जो 370 की बात ना करती हो, जो मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की बात ना करती हो। हम ऐसी सरकार को नहीं लाएंगे और ऊपर से गाय गोबर की बात करते हैं। ऐसी सरकार चाहिए क्या? हमें चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छा माहौल चाहिए, भाईचारा चाहिए। और वो एक ही पार्टी है इस देश के अंदर, वो है बहुजन समाज पार्टी। उसकी एक नेता है बहन कुमारी मायावती, जो 2022 में आने वाली है। मंदिर नहीं चाहिए आपको? मंदिर का क्या करेंगे? घंटा बजाएंगे मंदिर में? मंदिर में घंटा बजाएंगे क्या? सुबह सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की घंटी बजती है, एक स्कूल की घंटी बजती है। तो हमें चुनना है कि हम मंदिर की घंटी के साथ जाएंगे या स्कूल की घंटी के बाद जाएंगे। अगर मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते नहीं तो मैं क्या करता? मैं कभी बनता वकील? कभी नहीं बन पाता वकील। क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठ पाता? कभी नहीं बैठ पाता। तो जो हमें घंटी बजती है सुबह सुबह, स्कूल की उधर जाना है, हमें वहाँ घंटी नहीं बजानी, उनको बजाने 2 घंटा जो बजा रहे हैं। मजबूत करने का समय है ना, वकील बाद में बने। आप मेरी बात सुनिए, जिनको घंटा बजाना बजाएं वो घंटा। हमें संविधान पढ़ना है, ये संविधान से चलता है ये देश संविधान से चलेगा, घंटाओं से देश नहीं चलता है। वो बता रहे हैं कि अरे नहीं सब कुछ है। वो तो जहाँ चाहते हैं वहाँ वैसे हो जाते हैं, उनकी तो छोड़ो। योगी जी मंदिर में बैठते थे, आज मुख्यमंत्री बन गए ना। आप मेरी बात सुनिए, आने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री बन लोग वो इसी गलती को सुधारना चाह रहे हैं ना। लोगों ने कहा कि जिन बाबाओं को मंदिर में बैठना चाहिए उनको हमने सत्ता सौंप दी है, अब उन पर देश नहीं चल रहा है, उन पे उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है। उन्होंने मन बना लिया कि उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है तो इनको हटाना है। जनता ने बैठाया, जनता ने मन बना लिया, जनता हटा देगी उनको 2022 में। चिंता क्यों कर रहे हो? फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी के साथ है। कहाँ जनता साथ है? मीडिया साथ है उनके साथ में, जनता साथ नहीं है। मीडिया साथ है और जनता साथ नहीं है। बस जनता साथ होती तो रविदास मंदिर पहुंचे वाराणसी, वो किसी मंदिर पहुंच जाओ, भगवान ने सुनना बंद कर दिया, कान बंद कर लिए, कान बंद कर लिए। झूठे लोगों की बात नहीं सुनेगा अब, ना रविदास जी सुनेंगे, ना उनका कीर्तन सुनना, ना कोई नहीं सुनना, क्योंकि झूठ बोलते हैं। ये भगवान के नाम पर भी वोट मांगने का काम करते हैं, भगवान को भी बेचने का काम करते हैं। जिस राम मंदिर के नाम की बात कर रहे थे, उस राम मंदिर जो बना है वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से बना है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो राम मंदिर का रास्ता क्लियर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में अगर डिसीजन हुआ तो वो संविधान के अकॉर्डिंग होगा। तो आप पे लगता है कि आप मिशन को बेच रहे हैं? देखो ऐसा है, जो मिशन को बेच रहा हो बेचने दो। बहुजन समाज पार्टी मिशन चला रही है। आपने उत्तर प्रदेश में जा के आपने नकलों में बैठे, नकलों को देखिए आप। बहन कुमारी मायावती ने मानव काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, उनके नाम पर विचारधारा को कहाँ फैलाने का काम किया है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पैसा दे के नहीं आते हैं, अपना किराया खर्च करके यहाँ लोग आते हैं, बहन जी से प्यार करते हैं, मिशन से प्यार करते हैं। वो बेचने वाला काम नहीं है यहाँ पे। हम लोग तो इस देश के अंदर संविधान, भाईचारा और मित्रता का भाव बनाना चाहते हैं। जो बेचना चाहते हैं वो बेचने दो, उनको क्या करना है। हम इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।